हेलो एवरीवन। आज हम थर्ड क्लास की गणित की पाठ्यपुस्तक गणित का मेला में दिया गया चैप्टर सेकंड खिलौनों का आनंद को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए एक बार शुरुआत करते हैं चैप्टर सेकंड खिलौनों का आनंद। इसमें है कि कुछ बच्चे पुराने डिब्बों, बोतलों और कागज़ का उपयोग करके पशु पक्षी का चेहरा बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये 4 बच्चे दिखाए गए हैं। ये गर्ल कहती है कि मेरी बोतल को, बेलन को देखो, मैंने उस पर एक कुत्ते का चेहरा बनाया, इसके कान चौड़े होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये देखिए इसने एक बोतल ली है, उसके ऊपर एक कुत्ते का चेहरा बनाया है, बेलनाकार की है ये। अब यहाँ पर ये लड़का कहता है मैंने बॉक्स यानी घन पर सूअर का चेहरा बनाया, इसकी आंखें छोटी होती है। यहाँ देखिए बॉक्स पर सूअर का चेहरा बना रखा है। और ये लड़की कहती है मैंने शंकु पर एक पक्षी का चेहरा बनाया, इसकी नुकीली चोंच होती है। ये देखिए नुकीली चोंच है, ये शंकु है। अब ये कहता है कि मैंने घनाभ पर एक बिल्ली का चेहरा बनाया, इसकी लंबी मूछें होती हैं। यहाँ पर देखिए बिल्ली का चेहरा बनाया है और ये घनाभ है, घनाभ पे बनाया है। ठीक है, अब आप बच्चों जान ही गए होंगे कि बेलन क्या होता है, घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, शंकु क्या होता है। तो एक बार मैं यहाँ पर देखिए आपको बना के दिखा देती हूँ। बेलन की जो आकृति होती है वो इस तरह से लंबी होती है और यहाँ पर इसके जो किनारे होते हैं घुमावदार होते हैं। ठीक है, और जो घन होता है, घन इस तरह से घन होता है। ये देखिए इस तरह से बनता है घन। एक डिब्बा होता है जिसकी चारों सतह बराबर होती है, जिसके जो है यहाँ पर देखिए एक बार ये है घन। और घनाभ जो होता है वो थोड़ा लंबा होता है, आयताकार में कह सकते हैं हम। देखिए इस तरह से होता है घनाभ। ये देखिए ये है घनाभ। और अब है एक शंकु। शंकु कैसे होता है, देखिए इस तरह से होके, जैसे हमारी बर्थडे कैप होती है ऐसे ये होता है शंकु। अब इसी तरह से यहाँ पर है आगे। आइए करते हैं। शिल्प कार्य करने के लिए पुराने डिब्बों यानी घन और घनाभ और बोतलें यानी बेलन का उपयोग करके उन पर चेहरे बनाइए। तो आपको ये काम खुद करना है बच्चों। जैसे यहाँ पर देखिए ये दिखाया गया है, ये पुराने डिब्बे लिए गए हैं, इनसे घन और घनाभ बनाए गए हैं और इन पर चेहरे बनाए गए हैं। ये यहाँ पर देखिए ये बोतल ली गई है, पुरानी बोतल है, इस पर भी चेहरा बनाया गया है। इस तरह से आपको ये खुद काम करना है। आपने उनकी सतहों पर क्या बनाया है ये बताना भी है। जया अपनी आकृतियों से एक रॉकेट बना रही है, उसने किन आकृतियों का उपयोग किया है। तो यहाँ पर देखिए ये है जया और इसने कौन कौन सी आकृतियाँ ली है ये बताना है, आकृतियों की संख्या बतानी है। घन कितने लिए हैं तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसने कहा है कि घन कितने लिए हैं। घन देखिए ये एक तो ये घन है और एक ये ब्लू कलर का घन है। ठीक है, यानी एक बैंगनी कलर है, एक नीला रंग का जो है, 2 घन है यहाँ पे। अब आती है कि घनाभ कितने हैं। तो घनाभ जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक घनाभ ये नज़र आ रहा है, एक घनाभ ये है और एक ये है। 3 घनाभ तो ये हो गए और यहाँ एक पीछे ब्लू कलर का ये घनाभ है। ठीक है, 4। तो यहाँ पर 4 घनाभ हैं। आ गया समझ में। यहाँ देखिए दोबारा से बताती हूँ, एक ये पीले रंग का घनाभ है, हरे रंग का है, लाल रंग का है और यहाँ पर पीछे नीले रंग का। तो 4 घनाभ हैं। बेलन कितने हैं, एक बेलन है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये बेलन है, नारंगी रंग में है, ये नारंगी रंग का बेलन है। और शंकु
यहाँ पर ऊपर आपको शंकु दिखाई दे रहा होगा, ये है शंकु। ठीक है, एक शंकु है, तो हमने ये संख्या लिख दी है। घन 2 है, घनाभ 4 हैं, बेलन 1 है, शंकु 1 है। अब आगे है कि कौन सी आकृति लाल घनाभ और पीले घनाभ के बीच में है। तो लाल, यहाँ पे लाल घनाभ है, यहाँ देखिए ये लाल घनाभ है, ये रहा लाल घनाभ है और ये पीला घनाभ है। इनके बीच में ये आकृति कौन सी है? नारंगी बेलन है। आगे इसमें है कि कौन सी आकृति नारंगी बेलन के ऊपर है। नारंगी बेलन के ऊपर यहाँ पर देखिए ये है, कौन सी आकृति है बताइए? ये नीला घन है, वेरी गुड। आगे है कौन सी आकृति गुलाबी शंकु के नीचे है। तो गुलाबी शंकु कहाँ है? ये है गुलाबी शंकु ऊपर, और इसके नीचे बैंगनी घन है। आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो ये देखिए, अब आप ध्यान से इसे देख सकते हैं। यहाँ पर ये गुलाबी शंकु है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आपको बच्चों ये ध्यान देना है, चाहे घन हो चाहे घनाभ हो, इनकी सतह, कोना और किनारे सब बराबर होते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखिए ये घनाभ दे रखा है, इसकी सतह जो है वो 6 होती है, कोने 8 होते हैं और किनारे होते हैं 12 हैं। ये आपको याद भी कर लेना है। आगे है नेक्स्ट इसमें कि आसपास की वस्तुओं को एकत्रित करके घर बनाइए। आकृतियों के नाम बताइए और उनकी सतहों और किनारों के बारे में बात कीजिए। कौन सी आकृतियाँ सीधी है और कौन सी घुमावदार है। साथ ही क्या आप बता सकते हैं कि आकृतियों को कैसे व्यवस्थित किया गया है। आप दूर से आकृतियों का कौन सा भाग देख सकते हैं। तो ये सब एक्टिविटी आपको क्लासरूम में अपने टीचर के साथ करनी है। आकृतियों के नाम भी याद करने हैं, उनकी सतह कितने हैं, किनारे कितने हैं, ये मैंने आपको ऊपर बताया भी है। आकृतियों के बारे में भी समझाया है कि कौन सी आकृति किस तरह की होती है, और ये सब जो है आपको ध्यान देना है, याद करना है। आगे है देविका एक दुकान पर गई और एक खिलौना रेलगाड़ी खरीदी। यहाँ पर देखिए ये है खिलौना रेलगाड़ी। देविका की खिलौना रेलगाड़ी के कई भाग हैं, गिनिए और लिखिए। लाल बेलन, यहाँ पर देखो ये लाल बेलन है, तो एक लाल बेलन है। आगे है पीला शंकु, यहाँ पर देखो 2 शंकु दे रखे हैं, ये पीले हैं, ये हैं 2 शंकु, 2 लिख दिया हमने। अब आगे है सलेटी घनाभ, तो ये जो है ये घनाभ दे रखा है जिसके ऊपर ये खिलौना गाड़ी बनी हुई है, रेलगाड़ी, ये सलेटी घनाभ है। एक सलेटी घनाभ है इसमें, और एक है नीला घन, तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप, ये नीला घन है एक। अब आगे इसमें है, आइए चर्चा करते हैं। यहाँ अलग अलग आकृतियों से बने कुछ और खिलौने हैं। इन खिलौनों में कई आकृतियों का उपयोग किया गया है। यहाँ पर देखो एक ये आकृति दिखाई गई है, क्या नज़र आ रहा है आपको? ये एक चूहे के जैसा लग रहा है ना। तो यहाँ पर क्या कौन सी आकृति यूज की गई है? ये एक शंकु है और ये है बेलन, तो ये 2 आकृति यूज की गई है। यहाँ पर देखिए इसमें एक गोला है और ये है बेलन। अब आगे देखिए ये आगे बिल्ली, और बिल्ली के जो ये कान है ये शंक्वाकार है, शंकु के आकार के हैं। इसका जो मुंह बनाया गया है उसमें गोले का यूज़ किया गया है, और यहाँ पर देखिए ये बेलन का यूज़ किया गया है इसका पेट बनाने के लिए, है ना। तो यहाँ पर शंकु, गोला, बेलन का यूज़ किया गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट इसमें कुछ घन रखे हैं, कुछ घनाभ रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये घन रखे हैं और ये घनाभ हैं, तो इसमें हम लिख देंगे घन और घनाभ से ये आकृति बनाई गई है। आगे नेक्स्ट है इसमें कि जया ने अलग अलग आकृतियों का उपयोग करके कुछ घर बनाए हैं। यहाँ देखिए ये जया है, इसने अलग अलग आकृतियों के घर बनाए हैं। अपने आसपास उपलब्ध आकृतियों का उपयोग करके नीचे दर्शाए गए घर, टावर, रॉकेट आदि बनाने का प्रयास कीजिए। तो आपको भी ये प्रयास करना है। इसमें है कि ध्यान दें कि घन एक विशेष प्रकार का घनाभ होता है। तो यहाँ पर देखिए इसने क्या किया है,
कौन कौन सी आकृतियाँ यूज़ की गई है मुझे ये बताइए पहले तो। ये क्या है बताओ? ये है बेलन और ऊपर है शंकु। ये नीचे कौन सी आकृति है ब्लू कलर में, नीले रंग में? हाँ, घन। और उसके ऊपर क्या है? शाबाश, उसके ऊपर है शंकु। वेरी गुड। और ये आकृति है घनाभ, और घनाभ के ऊपर कितने शंकु हैं? 2 शंकु है। अब यहाँ पर देखिए इसी तरह से इसने ये मकान बनाया है। इसके लिए एक सबसे पहले नीचे एक घनाभ का यूज़ किया गया है। पिलर बनाए गए हैं यहाँ पर। पिलर के लिए 2 बेलन का यूज़ किया गया है। ऊपर यहाँ पर जो है ये जो इसने कमरा बनाया है इसके लिए घन का यूज़ किया गया है। यहाँ ऊपर जो है ये घनाभ का यूज़ किया गया है। यहाँ फिर इसने 2 घन यूज़ किए हैं और पीले रंग के 2 सबसे ऊपर जो है वो शंकु यूज़ किए हैं। तो इस तरह से इसने ये घर बना दिया है। अब आगे है कि घन एक विशेष प्रकार का घनाभ होता है। तो मैं एक बार आपको घन बनाना सिखा देती हूँ। मैंने वैसे ऊपर आपको सिखाया भी था घन कैसे बनता है। देखिए, एक चौरस डिब्बा बना लेते हैं, फिर इस तरह से ऐसे बना लेंगे उस डिब्बे में। ये 2 कोने ऐसे मिला देंगे, इन 2 कोनों को ऐसे, इन 2 कोनों को ऐसे और इन 2 कोनों को ऐसे। तो ये बन जाता है घन। और घनाभ कैसे बनता है? घनाभ ये होता है कि ये थोड़ा लंबा होता है, ये घनाभ हो जाता है। ठीक है, ऐसे। अब इनके भी ऐसे ही कोने मिलाते जाएंगे और ये बन जाएगा घनाभ। घन और घनाभ के जो कोने होते हैं, जो किनारे होते हैं, सतह होती है, इक्वल होती है। अब आगे इसमें है, आइए खेलते हैं। बनाइए और बताइए। विद्यार्थियों को 4 या 5 के समूह में बैठने के लिए कहें। प्रत्येक समूह में एक विद्यार्थी कोई 3 आकृतियाँ चुनता है और उन्हें एक साथ रखकर एक खिलौना बनाता है। फिर वह विद्यार्थी अपने इस खिलौना बनाने के क्रम को बताता है और अन्य विद्यार्थियों को यह खिलौना देखे बिना इस खिलौने का निर्माण करना होता है। अब अन्य बच्चों को समूह में बारी बारी से यह खेल खेलने दे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग खेल है बच्चों। यहाँ पर कहा गया कि एक क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनको समूह में बांट लिया जाता है। 4-5 के समूह में बच्चे बैठ जाते हैं और अलग अलग आकृतियाँ ले लेते हैं और उससे कुछ खिलौने बनाते हैं, जैसे इस बच्चे ने यहाँ पर बनाए हैं। देखिए इसने क्या बनाया है, एक घनाभ, उसके ऊपर बेलन और बेलन के ऊपर शंकु। तो ये इस तरह से ये बताएगा। दूसरे बच्चों को वो आकृति बनानी होती है, उन्हें दिखाना नहीं होता कि वो आकृति कैसी बनी है। वो खुद बनाकर दिखाएंगे और फिर देखेंगे उनकी आकृति ठीक है या नहीं है। तो इस तरह से ये गेम स्कूल में, क्लास में खेला जा सकता है। आगे है, आइए करते हैं। कक्षा में निम्न आकृतियाँ ढूंढिए और तालिका में उनके नाम भरिए। तो यहाँ पर देखिए ये है बेलन। बेलन की आकृति कक्षा में चौक मिलता है, छड़ी मिलती है, बोतल मिलती है, गिलास मिलता है और गोला। गोले में घड़ी मिलती है, गेंद, ग्लोब, सिक्का। यह है घन। घन के रूप में डाइस यानी इसको पासा भी बोलते हैं। चौक बॉक्स होता है, वो घन के आकार का होता है। क्यूब होती है, क्यूब जो है। और ये है घनाभ। घनाभ में बोर्ड, हमारा जो ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड जो भी है वो घनाभ की आकृति का ही होता है मोस्टली। अलमारी है, घनाभ की आकृति का है। टेबल है, डस्टर है, ईंट है, इरेज़र है, पुस्तक है, हमारी किताब यानी घनाभ की आकृति की होती है। शंकु, शंकु में बर्थडे कैप होती है, क्रिसमस ट्री होता है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर है कि उस आकृति का नाम बताइए जो आपको सबसे अधिक मिली है। तो सबसे अधिक हमें घनाभ की आकृति मिली है। बोर्ड, अलमारी, टेबल, डस्टर, इरेजर, पुस्तक, ये सभी चीज़ें क्लासरूम में मिलती हैं, घनाभ की आकृति की हैं। उस आकृति का नाम बताइए जो आपको सबसे कम मिली है। वो हमें शंकु है जो बहुत कम मिल रही है। उन वस्तुओं के नाम बताइए जो एक से अधिक आकृतियों से बनी है। तो हमारी क्लासरूम में पंखा होता है, वो एक से अधिक आकृति का बना है, यानी बीच में तो गोला होता है और साइड में जो उसकी पंखुड़ी होती है
वो जो है आयताकार में होती है, ठीक है। या फिर खिलौने होते हैं बच्चों के, खिलौने भी अलग अलग आकृतियाँ यूज़ करके बनाए जाते हैं। अब आगे इसमें यहाँ पर है आरंभ। ये देखिए, ये भी एक इंटरेस्टिंग गेम है, थोड़ी देर बाद ही आपको बताया जाएगा। ऊपर का भी ये गेम है खेलने का। सबसे पहले हम इसमें दिए गए सवालों को हल कर लेते हैं एक बार। नीचे दी गई आकृतियों को देखिए और निर्देशानुसार निशान लगाइए। जो आकृतियाँ घन है उन पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर देखिए, जो आकृतियाँ घन है, घन कौन कौन सी हैं? ये घन है, उन पर गोला लगाना है। ये घन है देखिए, और ये घन है, ये घन है, ठीक है, इन पर गोला लगाना था। नेक्स्ट है इसमें जो आकृतियाँ शंकु हैं उन पर सही का निशान लगाइए। देखिए, ये पीला शंकु है, ये एक लाल शंकु है, ये हरा रंग का शंकु है, तो इस पर टिक कर दिया है हमने। जो आकृतियाँ बेलन हैं उन पर क्रॉस का निशान लगाइए। ये बेलन है, देखिए क्रॉस लगा रखा है, ये बेलन है, क्रॉस लगा रखा है, ये बेलन, तो 3 बेलन दिखाए गए हैं इसमें। आगे जो आकृतियाँ घनाभ हैं उन पर बॉक्स लगाइए। तो घनाभ कौन कौन सी हैं? देखिए, ये घनाभ है, इस पे बॉक्स लगाना है। ये घनाभ है, इस पे बॉक्स लगाना है। ये घनाभ है, यहाँ पर ये घनाभ है, इस पर बॉक्स लगाना है, ठीक। अब इसी तरह से यहाँ पर आगे हैं इसमें ऐसी आकृतियों के नाम बताइए जिनमें एक भी किनारा नहीं हो। तो वो है गोला। यहाँ पर देखिए, एक भी किनारा नहीं है गोले में, केवल सपाट सतह हो। वो सपाट सतह वाला होता है घन या घनाभ। जैसे यहाँ पर है, ये सपाट सतह है इनकी। केवल घुमावदार सतह हो, जिनकी केवल घुमावदार, वो होता है गोला, यानी गोले की घुमावदार सतह होती है। सीधे और घुमावदार दोनों तरह के किनारे हो, तो इसमें सीधे किनारे भी होते हैं। देखिए, ये सीधे किनारे हैं और ये घुमावदार किनारे हैं। तो ये है बेलन, एक तो बेलन हो गया। एक अर्धवृत्त भी होता है, ये सीधा किनारा है और ये देखिए घुमावदार है, तो अर्धवृत्त भी होता है, बेलन भी। लेकिन अर्धवृत्त जो है हम अभी इस चैप्टर में नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये लिखना ज़रूरी नहीं है, आप इसमें बेलन लिखिएगा। आगे है सपाट और घुमावदार दोनों तरह की सतह हो। सपाट भी हो, यहाँ पर शंकु होता है, सपाट है, ये देखिए एक बार, सपाट और घुमावदार, यहाँ पर घुमावदार ये सतह है इसकी, तो ये है शंकु। अब आगे यहाँ पर है, आप कौन कौन सी आकृतियाँ बना सकते हैं। देखो, मैंने मिट्टी और डंडियों से क्या बनाया, आप भी ऐसी आकृतियाँ बनाने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ये इसने आकृतियाँ बनाई है, तो आप भी इस तरह की आकृतियाँ जो है वो बना सकते हैं। आगे इसमें घन की सहायता से निम्न आकृतियों को बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखिए, ये आकृतियाँ घन से बनाई गई हैं और ये आकृतियाँ आपको खुद बनाकर देखनी भी है, बनाने का प्रयास भी करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, एक खेल है, ठीक है। ये कहता है कि इस पृष्ठ के किनारों पर एक खेल दिया गया है, पासे को फेंकिए। ये पासे होते हैं बच्चों, डाइस आपने देखे भी होंगे पासे, यानी इनके ऊपर जो है डॉट डॉट लगे होते हैं, बिंदु लगे होते हैं। एक साइड में 1 2 3 4 5 6 बिंदु तक होते हैं और इसके 6 जो है वो सतह होती है। 6 सतहों पर जो है वो नंबर की जगह डॉट डॉट लगे होते हैं, ठीक है। तो ये कहता है पासों को फेंकिए और गोटी को पासे पर आई संख्या के अनुसार अगले चित्र पर ले जाइए, समाप्त वाले खाने को पार किए बिना। अपने दोस्तों के साथ यह खेल खेलिए और जो पहले समाप्त वाले खाने तक पहुंचेगा वह विजेता होगा। और इसके लिए इसने कहा है, अगर 1 आ जाए तो बेलन पर जाना है, 2 आ जाए तो गोले पर, 3 शंकु, 4 घन, 5 घनाभ और 6 आ जाए तो यदि संभव हो तो 2 खाने आगे बढ़ो। तो ये खेल है। 1 आ जाए तो बेलन है, 2 आ जाए तो गोला, 3 आ जाए तो शंकु। यहाँ पर देखिए, अब ये गेम है, यहाँ से आरंभ होगा। ये हम क्या करेंगे, जैसे मान लो 2-3 बच्चे हैं, गेम खेल रहे हैं, तो पहला बच्चा
जो है वो अपना पासा फेंकेगा। मान लो उसको नंबर आ जाते हैं 2, तो 2 के लिए इसने कहा है गोला। तो यहाँ पर यहाँ से शुरू करेगा, लेकिन गोला इसमें है नहीं। अगले पेज पर भी ये है, देखिए अगले पेज पर है ये, यहाँ देखिए अगले पेज पर ये गोला आया। तो यहाँ पर वो अपना जो है पासा फेंका है, तो यहाँ पर अपनी गोटी को वो रखेगा इस गोले पे। अब फिर नेक्स्ट दूसरा बच्चा जो है वो गेम खेलेगा। मान लो उसका नंबर आता है 1, ठीक है। 1 के लिए क्या था? बेलन। 1 के लिए है बेलन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई बेलन है इसमें, ये है बेलन, है ना, यहाँ पर ये बेलन आया। तो वो अपनी गोटी को यहाँ पर रखेगा। इसी तरह से मान लो उसको आते हैं 5, तो घनाभ 5, अगर अगले बच्चा जब वो करेगा 5 नंबर आते हैं, घनाभ पर जाएगा तो अपनी गोटी को यहाँ पर रखेगा। इस तरह से जो भी सबसे पहले यहाँ से लेके फिर अगले नेक्स्ट पेज पर भी दिया गया है, ये नेक्स्ट पेज का है, फिर यहाँ इस साइड जाना है। आपको किताब में अच्छे से दिख जाएगा बच्चों, ये ऐसे करके ऐसे जाना है, फिर यहाँ से यहाँ इस तरह से जाना है, फिर आएगा अगला पेज, ये देखिए ये रहा, यहाँ से ऐसे और ऐसे जाके और फिर ये समाप्त रेखा पर जो भी सबसे पहले आएगा इस तरह से वो जीत जाएगा। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग गेम है बच्चों, आप अपने क्लास में इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर खेलना। इसमें है कि ये आकृतियाँ किस प्रकार एक समान है और किस प्रकार अलग हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ आकृतियाँ हैं, यहाँ पर मैंने इन आकृतियों के नाम भी लिख दिए हैं। अब हमें बताना है कि आकृतियाँ किस तरह से एक समान है और किस तरह से अलग है। तो समान तो इस तरह से है कि ये सभी 3D आकृतियाँ हैं। 3D का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई के साथ साथ उनकी ऊंचाई का भी होना। तो ये 3D आकृतियाँ हैं। लेकिन अलग अलग कैसे हैं? अलग अलग इसलिए है कि सभी आकृतियों के अलग अलग सतह, कोने और किनारे होते हैं। अब हम इस बेलन को ले लेते हैं, ठीक है। बेलन में सतह जो है देखिए 3 सतह है। एक तो बेलन की ये सतह है, एक ये नीचे वाली ये सतह, एक ये। तो बेलन की 3 तो सतह होती है और इसके किनारे, एक ये किनारा है, एक ये किनारा है। तो किनारे होते हैं 2 और इसमें कोने नहीं होते हैं। तो कोने बिल्कुल नहीं होते, 0 कोने होते हैं। अब घन को ले लेते हैं। घन में क्या है? 6 सतह हैं इसकी और ये जो कोने हैं 8 कोने हैं इसके अंदर और इसकी के 12 किनारे होते हैं, ठीक है। घनाभ में भी ऐसे ही होता है, 6 सतह होती है, 12 किनारे होते हैं और 8 कोने होते हैं, ठीक है। अब गोला है, जैसे गोला ले लेते हैं। गोले की एक ही सतह होती है और इसके ना तो किनारे होते हैं ना ही कोने होते हैं। तो इस तरह से ये सभी आकृतियाँ अलग अलग आकृति हैं। अब यहाँ पर शंकु की बात आती है। शंकु में 2 सतह होती है, ये वाली, ठीक है, ये 2 सतह होती है और इसमें एक कोना होता है और इसमें किनारा जो है एक ही किनारा होता है, ठीक। अब आगे इसमें यहाँ पर नेक्स्ट है, इस पासे को देखिए, इसकी सतहों पर 1 से 6 बिंदु है, कौन सी संख्या? तो ये पासा है बच्चों। पासे पे 1 से 6 तक की संख्याएं लिखी होती है। हमेशा आप ध्यान रखना, जो भी 2 विपरीत जो सतह होगी हमेशा उनका दोनों का जोड़ मिलाकर 7 होता है। तो संख्या 1 के विपरीत होगा 6, क्योंकि 1 है, 6 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। संख्या 2 के विपरीत मिलेगा हमें 5, क्योंकि 2 जमा 5 होता है 7। संख्या 3 के विपरीत मिलेगा 4, क्योंकि 3 जमा 4 होता है 7। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी विपरीत 2 सतह हैं उनका जोड़ 7 होता है। क्या आपको इसमें कोई पैटर्न दिखा? हाँ, हमें पैटर्न दिखा।
दो सतहों का योग 7 होना चाहिए। तो देखो 1 जमा 6 7, 2 जमा 5 7, 3 जमा 4 7। तो इस तरह से पैटर्न इसमें हमें दिखाई दिया। नेक्स्ट आ जाता है इसमें कि यह मॉडल किस क्रम में बनाया गया है। तो ये मॉडल देखना है हमें। यहाँ पर देखिए ये 3 घनाभ का यूज किया गया है और इससे सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। फिर 2 घनाभ यूज किए गए हैं और 1 घनाभ इनके ऊपर रखा गया है। 4 यहाँ पर बेलन यूज किए गए हैं पिलर के रूप में और उसके ऊपर इन्हें छत देने के लिए 1 घनाभ का यूज किया गया है और चारों कोनों पर 4 शंकु जो है वो रखे गए हैं और ये मॉडल जो है वो तैयार किया गया है। अब आगे है इसमें, यदि आप एक घन और एक घनाभ को मिलाते हैं तो आपको कौन सी आकृति मिलती है। तो यहाँ पर देखिए ये एक घन मिला रखा है इसने, ये तो एक घन है, ये है एक घनाभ और जब इसने इन दोनों को मिला दिया तो ये हमें ट्रक की आकृति नजर आ रही है। अब इसमें पूछा इस आकृति को बनाने में कितने घनों का उपयोग किया गया है। यहाँ पर देखिए ये वाली आकृति बनाई है इसने, कितने घन का यूज़ किया गया है। तो आप इसे देख पा रहे होंगे, थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ एक बार मैं। यहाँ पर देखिए 3 घना जो है इस तरह से 3 घन रखे हैं, 3 घन इस तरह से रखे हैं और यहाँ पर ऐसे करेंगे तो भी ये 3 ही घन होंगे। ठीक है, तो 3 घन इस तरह से हो गए, 3 ऐसे हैं, 3 इस तरह से। तो ये टोटल बेस जो है इसका नीचे 9 घन है। ठीक है, ऊपर वाली लाइन में क्या किया, 9 घन आने चाहिए लेकिन यहाँ से 2 घन हटा रखे हैं तो 9 में से 2 गए, 7 घन आ जाएंगे। उससे ऊपर इसने क्या किया है, 2 घन तो यहाँ से हटा रखे हैं, 2 घन यहाँ से भी हटा दिए तो 4 घन हटा दिए 9 में से, ये हो गई 5। तो 9 7 16 और 5 21। तो यहाँ पर इसमें 21 घनों का यूज़ किया गया है। अब आगे है इसमें कि आप 3 घनों को किन किन अलग तरीक़ों से जोड़ सकते हैं। तो ये 3 घन हैं, देखिए मैंने जोड़ने की कोशिश की है। 2 घन इस तरह से रख दिए, एक ये ऐसे रख दिया, 2 घन ऐसे, एक अब की बार ऐसे रख दिया। ठीक है, 2 घन ऐसे रखे हैं, 1 घन ऐसे है, 2 घन ऐसे, 1 घन ऐसे। तो इस तरह से मैंने ये 4 आकृतियाँ बनाने की कोशिश की है। यदि आप 3 घनों को जोड़ते हैं तो आपको कौन सी आकृतियाँ मिलेंगी, हमें ये वाली आकृतियाँ मिलेंगी। नेक्स्ट सवाल है इसमें कि इन मॉडलों को बनाने में किन आकृतियों का उपयोग किया गया है और इन्हें किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है, बताइए। तो यहाँ पर देखिए ये एक घनाभ है, उसके ऊपर थोड़ा स्पेस देकर बीच में 2 घनाभ इस तरह से रख दिए हैं और एक घनाभ फिर बीच में रख दिया। तो ये 4 घनाभ इसमें यूज़ किए गए हैं। इसमें यहाँ पर 1 2 3 4 5 घनाभ इक्वल रखे गए हैं, उसके ऊपर एक बड़ा घनाभ रखा गया है, 6 घनाभ का यूज़ किया गया है और इसमें इसने 6 घनाभ का यूज़ करके इक्वल घनाभ है ये, इस तरह से इन्हें रखा गया है। घ पार्ट जो हम देख रहे हैं उसमें एक हरे रंग का घनाभ है वो रखा है, फिर लाल रंग का घनाभ है वो थोड़ा सा हटा कर रखा गया है, जो यहाँ से हट गया है, पीछे से ऐसे हो गया और यहाँ ऑरेंज कलर का घनाभ है एक, वो थोड़ा और हटा के इस तरह से रखा गया। तो ये आकृति ऐसे बन गई है। इसमें 3 घनाभ का यूज़ किया गया है। तो इसने कहा इन मॉडलों को बनाने में किन आकृतियों का उपयोग हुआ है। इन आकृतियों को बनाने में घनाभ का उपयोग किया गया है। आगे अब आ जाता है 6 पासों का उपयोग करके निम्नलिखित आकृतियाँ बनाइए। घनाभ 6 पासे बनाए, देखिए मैंने 6 पासे लगाकर ये आकृति बना दी है। टावर बनाने थे तो 6 पासों का यूज़ करके टावर बना दिया। अपनी पसंद का कोई भी आकार, जैसे मैंने यहाँ पर ये आकार दिया है, इस तरह से आप कोई भी आकार जो है वो दे सकते हैं। तो बच्चों ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो रही है। नेक्स्ट चैप्टर जो है मैं नई वीडियो में ही लेकर आऊँगी। तो हम फिर मिलेंगे नए चैप्टर में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।